गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग। तो बस फ्रेंड्स, आज हम लोगों को जाना है शादी में, जो कि आपको पता ही है। तो मैं बस तैयार होकर तो अभी नहीं आई हूँ, नहा कर ही आई हूँ। और मैंने कुछ इस तरह की साड़ी पहनी हुई है। अभी मैंने पिनअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है, थोड़ी देर से करूँगी। और राजवी की मालिश कर गई है मम्मी, तो वो नहाकर मतलब उसको तैयार करके सुला दिया है। अब जब जाना होगा तो वो बिल्कुल रेडी ही है। अब इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मुझे पूजा करनी है और बस थोड़ा सा खाना वगैरह जो भी होगा खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद हम लोगों को निकलना है। तो बने रहिए आप ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बस मैं आपको ले चलती हूँ हॉल में, जहाँ पर मुझे करनी थी पूजा। और यहाँ पर देखिए दृष्टि भी आ चुकी है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि ये भी हम लोगों के साथ में जाएगी। और बस देखिए यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। अब मुझे और नेक्स्ट काम के लिए बढ़ना है, क्योंकि जल्दी जल्दी ही सारे काम फिनिश करने हैं। उसके बाद हम लोगों को आपको बताया ही है कि शादी में निकलना है, और जो कि काफ़ी दूर भी है। तो यहाँ पर देखिए राजवी उठ गई है। राजवी को मैं थोड़ा सा सुला कर गई थी, और बस तैयार ये हो चुकी है, क्योंकि मम्मी ने ही आज इसकी मालिश कर दी। इसके काम से मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। और यहाँ पर देखिए मुझे लगानी थी मेहंदी, तो मैंने जो भी काम थे वो जल्दी जल्दी कंप्लीट किए। रात में मैं नहीं लगा पाई थी, काफ़ी लेट हो गया था पैकिंग करते करते ही। तो बस इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दृष्टि आ गई है, और दृष्टि इसको खिला रही है स्मूदी, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में बनाई थी। और उसको मैं खुद तो पी चुकी थी, दृष्टि ने भी पी ली, और राजवी को भी काफ़ी पसंद आई, और ये एंजॉय भी कर रही है। जैसे ही बंद करते हैं ये चिल्लाने लगती है, इसे अच्छी लग रही है। बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें हेल्दी भी रहती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हैं मेरी चाची, जो कि मवई से आई हुई हैं। और क्या है, मेरी भतीजी की तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से उसे दिखवाने आई हैं। और हमारे सामने ही डॉक्टर पीयूष बजाज, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, तो वो आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि चाची आप यहाँ पर आ जाओ, मेरे मतलब मेरे घर ही आ जाओ आप। तो बस अब चाची जा रही हैं, क्योंकि वो दिखवा चुकी थी और हम लोगों को भी निकलना था। बस थोड़ा सा मुझसे मिलने आ गई थी। और मेरे भाई की भी शादी है 8 मई को, तो यदि जाना हुआ तो मैं आपको ब्लॉग में पता चलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार। चाची भी जा चुकी हैं और मैं खाना भी खा चुकी हूँ। आज बनाई है मम्मी ने कटहल की सब्जी। मैंने सुबह ही कटहल काट दिया था, और मम्मी ने नीचे बना ली आराम से, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे और मेहंदी लगानी थी। हाँ, बड़ा तो होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मम्मी भी तैयार हो गई थी, और राजवी तो पहले ही तैयार थी, मैं भी तैयार हूँ। तो मम्मी जा रही हैं इसको लेकर नीचे, कह रही हैं मैं लेकर जाती हूँ, तो माँ वो आराम से सारा लॉक वगैरह करके। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो ये जो कलश है वह फिर से भर देती हूँ। इसके बाद प्रसाद खिला देती हूँ सबको। छुटकी भी खाएगी क्या? ये आप भी खा लो। ये फोल्डर ले चले हैं क्या? मम्मी आप ये बोतल ले लो। आपने दे दी हमें, हम लिए दे रहे, हम देख लेंगे। आप मम्मी ये डायपर और ऊपर ही पहनाना पड़ेगा, अगर हम ये फोल्डर लेके आ रहे हैं इनका। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इनका फोल्डर उठाया और इनके रूम की लाइट बंद करके जा रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग तो रहेंगे नहीं, कौन बंद करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, बस मैंने ये गेट लगाए, अब निकल जाती हूँ मैं नीचे के लिए। तो बस देखिए सीढ़ियाँ ही उतर रही हूँ, और साड़ी पहनने में थोड़ा संभाल कर ही उतरना पड़ता है मुझे। तो बस चलती हूँ जल्दी से नीचे, देखती हूँ क्या चल रहा है नीचे, क्योंकि पापा और दादी भाई साहब नहीं जाएंगे। ये यश है, जो कि मेरे देवर लगते हैं और यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, तो ये भी जा रहे हैं शादी में। इसके बाद फ्रेंड्स, दादी से लेते हैं आशीर्वाद। हाँ दादी, इन देख लो। अरे यहाँ है। बुआ कहाँ जाते हैं? बुआ कहाँ? चलो चलो।
इसके बाद फ्रेंड्स बस हम लोग किसी तरह गाड़ी में बैठकर और अब निकल गए हैं फाइनली, क्योंकि सब लोग हो जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। निकलते निकलते ही किसी का कुछ छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, इस तरह से सब कुछ लेकर अब हम लोग निकल गए हैं। और दूर काफ़ी है ये, तो देखिए राजवी को हम लोगों ने अभी इन्हीं के पास दे के रखा है कि सामने ही बैठी रहे आराम से, और ये उसको लिए भी रहते हैं। काफ़ी दूर का सफ़र है तो आती जाती रहेगी, कभी मेरे पास, कभी मम्मी के पास या कभी इनके पास, इस तरह से चलेगा तो उसे भी थकान नहीं होगी और हम लोग भी आपस में काम बांट लेंगे तो सही रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये अब हम लोग जा रहे हैं सराय, जो कि पड़ता है बीच में, हम लोगों का घर है रास्ते में, तो थोड़ा सा इनका काम था सराय में, तो बस वो काम करते हुए ही हम लोग वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं बछेड़ा खेड़ा, ये पड़ता है चंदला तहसील में। ये आ गया हम लोगों का सराय वाला घर, जो कि आप देख रहे हैं सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये मम्मी के परिवार के ही हैं, क्योंकि मम्मी का ये मायका भी है, तो बस ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग अब बछेड़ा खेड़े के लिए निकल चुके थे। सराय से सरवई होते हुए चंदला के आगे फिर पड़ता है सरवई, और सरवई से आगे फिर पड़ता है बछेड़ा खेड़ा। काफ़ी इंटीरियर गांव है, लेकिन मिल गया था आसानी से और पहुंच भी गए थे हम लोग बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये है कि थोड़ा इंटीरियर है, वहाँ बस वगैरह नहीं जाती है, आप रिजर्व वाहन से ही जा सकते हैं। और सरवई से ये पड़ता है 20 किलोमीटर आगे, लेकिन हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था पहुंचने में, क्योंकि रास्ता गांव की काफ़ी है तो पक्की ही, लेकिन फिर भी काफ़ी घूम फिर आकर थी। और देखिए ये गांव के अब बाहर पड़ गया था मंदिर, जो कि आपने देखा, और अब हम लोग बस घर ही पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। मुश्किल से 5 मिनट का सफ़र ही हम लोगों का शेष रह गया है और अब बस हम लोग पहुँच जाते हैं। तो देखिए मैंने सर पर ले लिया है पल्लू, क्योंकि ये गांव है इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी रहता है और लोग बाग माइंड भी करते हैं। तो बस देखिए फ्रेंड्स यही है मेरी ननंद का घर, यानी कि दीदी का घर, ये जो आप देख रहे थे। बस यहीं पर थोड़ी बहुत सजावट भी है, अभी होती जा रही है, क्योंकि शाम को हम लोग 5:30 तक पहुंच गए हैं आराम से। और देखिए यही घर है। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अंदर। दीदी के फोटो पहले खींच ला, वही तो खींच लेना। भाभी है यही देखिए कौन भतीजी का यही देखियो नहीं जाना, नहीं जाना ला बेटी ले जा भाई। हाँ बैठ रहे दीदी, बैठ जाते। हाँ पाली और बस फ्रेंड्स देखा आपने क्या है, मैं सबसे मिल भी ली। और यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर मंडप गड़ा हुआ है और जीजा जी और दीदी गुरु दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा होता होगा कि कन्यादान करने के पहले गुरु दीक्षा ली जाती हो, तो बस वही हो रहा है। और यहाँ पर आगरा से मेरी फैमिली के काफ़ी सारे लोग आ गए थे और मैं भी आ गई हूँ अब तो अब बहुत ही अच्छा लगने वाला है शादी में। हाँ, ये शादी हम लोगों की जनरेशन की पहली शादी है, तो सबका अटेंड करना बनता था। और राजवी तो यहाँ पर नया मेहमान ही है एक तरह से, तो सभी उसको खिला रहे हैं और वो खेलती भी है, रोती तो है नहीं, तो बस सबको अच्छा भी लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये शादी वाला घर है, तो यहाँ पर आना जाना तो लगा ही रहेगा, भीड़ भी रहेगी और आप भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, देख पाएंगे कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। ये है राजवी अपनी बुआ के साथ में, जो कि बुआ को आप पिछले ब्लॉग में देख भी चुके हैं, कई बार आ चुकी हैं छतरपुर, क्योंकि ये खजुराहो में रहती हैं। और यहाँ पर हैं ये आशीष की मम्मी, मेरी जेठानी हैं, तो ये लिए हुए हैं राजवी को। और आप काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर से मिलेंगे। आशीष को आप जानते ही हैं और छोटी वाली दीदी से भी मैं आपको मिलवाऊंगी। मैं यहाँ पर आ गई हूँ छत पर, छत से आपको व्यू शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये सजावट वगैरह हो चुकी है और कुछ होती भी जा रही है धीरे धीरे, जैसी गांव में होती है उसी तरह की सजावट है। और यहाँ से देखिए ये केन नदी आप देख पा रहे हैं, केन नदी बिल्कुल ही पास में है दीदी के घर से, आप देख भी सकते हैं और चाहे जब जा भी सकते हैं। यहाँ से देखिए केन नदी का व्यू बहुत अच्छा आता है, केन नदी के किनारे ही है ये गाँव। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि चंद्रमा के आप दर्शन भी कर सकते हैं। अब चंद्रमा उदय हो गई हैं और ये दीदी जा रही हैं नीचे, इन्हीं की बेटी की शादी है जिसमें हम लोग आए हैं। और यहाँ पर दृष्टि खा रही है खाना, क्योंकि छत पे काफ़ी ठंडक थी और अच्छा भी लग रहा था। हम लोग ऊपर ही आ गए थे
ऊपर से काफ़ी खुला खुला दिखाई देता है। और यहाँ पर सारी दीदी की ही फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि दीदी के पूरे परिवार के घर बने हुए हैं एक साथ ही यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता होगा दीदी को, हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और शादी के घर पे तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी दोनों जेठानियाँ, मेरी मम्मी और ये दीदी की फैमिली के लोग, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स राज भी चली गई थी ये दीदी की जेठानी के यहाँ, तो उनकी बहुएं खिला रही हैं राजवी को। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको मिलूंगी अगले ब्लॉग में, और आगे का ब्लॉग मैं आपसे शेयर करूंगी। आप ज़रूर बने रहिए और अगला ब्लॉग ज़रूर देखिए।